हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में आज के दिन जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमने लिया है जो बेसिकली पूछा गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें हमें ये सर्किट गिवन थी और हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था यानी कि टी उसका जो वैल्यू है वो 1 आए। तो इस सिचुएशन में यदि P और Q के वैल्यूज को आप यदि यहाँ पर 1 बाई 1 पुट करते हैं तो सबसे पहले यदि हम देखें 0 0, ठीक है, ए ऑप्शन को यदि हम देखें तो 0 0 यदि आप पुट करते हैं तो ये जो गेट था वो बेसिकली था आपका और ये जो था वो था आपका नॉट और ये जो था वो था आपका एंड। तो इस सिचुएशन में जब आप 0 0 रखते हैं तो P की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी और फिर यहाँ पर 0। तो इस स्टेज पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 0 और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है बिकॉज Q की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ली हुई है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर आउटपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो वो ऑप्शन जिसमें 0, 0 जो था यानी कि P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 0 थी उसके करस्पॉन्डिंग T की वैल्यू 1 आ रही है तो वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। यानी कि इस क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए था। इसके अलावा आप किसी भी और वैल्यूज को यहाँ पर यदि पुट करते हैं तो वो वैल्यू जो आएगी टी की वो 0 आएगी बिकॉज 1 0 यदि रखते हैं देन यहाँ पर आप 1 0 रखेंगे देन यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 0 है तो 1 जो कन्वर्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बिकॉज नॉट गेट यहाँ पर लगा हुआ है। देन उसके बाद 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद 0 और 1 का यदि एंड गेट आप देखते हैं तो आपको फिर से 0 मिलेगा। यही सिचुएशन 0 और 1 पर भी रहेगी और यही सिचुएशन 1 और 1 पर भी रहेगी। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। थैंक यू।